दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी वो पापा का परी वाला मजाक जरूर उड़ाया होगा या फिर सुना होगा। पर आज का इमरा नज़म दुनिया जहान के उन परियों के लिए है जो सारे भाइयों के लिए खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है। हमदम है वो हमारी, जिन्हें हम बहन के नाम से जानते हैं। तो नज़म कुछ इस तरह शुरू होता है कि न जाने क्यों कोई ये नहीं मानता कि बचपन में मैं एक परी के साथ बड़ा हुआ था। पर सच ही तो है, मैं उससे छोटा हूँ इस घर में। मुझसे पहले मेरी दीदी का जन्म हुआ था। भले पंख नहीं थे उन परियों जैसी, पर उड़ना जरूर सिखाया था। ये जिंदगी आसान तो नहीं थी, पर हंसना जरूर सिखाया था। कोई पागल ही होगा जो परी से कम कहे उसे, या फिर नादान ही होगा जो समझ ना सके उसे। उसे तो मेरी हर एक सांस तक की खबर थी। कुछ गलत भी करूं तो वो रोक ही लेती थी। तो जाहिर सी बात है, मैं कभी बिगड़ा नहीं था। यहाँ तक कि पड़ोस के बच्चों से भी कभी झगड़ा नहीं था। हाँ, वो जरूर लड़ी थी उस दिन घर वालों से, जिस दिन बदन पे मेरे नए कपड़े नहीं था। माँ तो नहीं थी वो मेरी, पर माँ जैसी ही ख्याल रखती थी। घर में अगर कुछ मेरे पसंद के बने तो वो अपने हिस्से का भी खिला देती थी। थोड़ी डरती थी शायद पापा से, तभी तो हर काम सही सही करती थी। पर बात जब मेरी शरारत पर आती तो इल्जाम वो अपने सर ले जाती थी। बड़ी अच्छी है ना मेरी दीदी। अब तुम लोग बोलोगे बड़ी मासूम सी थी। चलो, ये गलत फहमी भी दूर कर देते हैं, कुछ अतरंगी किस्से भी सुना देते हैं। तो एक दफा एक लड़का आया, हाथों में दी के गुलाब थमाया, हंस के पूछा, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हल्की सी एक मुस्कान देके फिर दीदी बोली, 6371536187, लिख लो। लड़का बेचारा खुश हो गया, अलविदा कह के छू हो गया। दिन भर के इंतजार के बाद जैसे ही उस नंबर पे फोन लगाया, पहली बार तो नॉट रीचेबल आया, पर दूसरी बार किसी और ने उठाया। लड़का बोला हेलो, जवाब में मिला कौन? लड़का बोला अनु का नंबर। जवाब आया उसके बाप का नंबर। और क्या था, फट से लड़के ने फोन काट दिया और सोचने लगा, एक लड़की ने मुझे उल्लू बना दिया। क्यों, सही खेल गई ना दीदी। पर ये तो कुछ भी नहीं था, बस एक ट्रेलर ही तो था, कोई फिल्म नहीं था। कभी कभी तो वो स्कूल में बीमार हूँ कह के घर चली आती थी, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में कम मार्क मिले तो मुझसे साइन करवा लेती थी। अपनी जिंदगी के सारे सीक्रेट्स वो मुझसे शेयर करती थी, और ताकि मैं पापा को ना बताऊं, कुछ ना कुछ लालच दिखा के मुझे खरीद ही लेती थी। थोड़ी पागल थी मेरी दीदी शायद, ना जाने बात बात पे रूठ जाती थी, या ये कह लो कि रूठने की एक्टिंग करती थी। और जब तक मैं अपना चॉकलेट उसे ना देता, तब तक वो रूठी ही रहती थी। ऐसे ही हंसते गाते रोते मुस्कुराते वो बचपन बड़ी तेजी से चला गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने गांव से कहीं दूर चला आया। घर से करीब 400 किलोमीटर दूर। मैं जैसे तैसे करके चल ही रहा था कि एक शाम मेरे घर से फोन आया। फोन के दूसरे तरफ से बड़ी ही खुशी से मुस्कुराती हुई मेरी माँ बोली, बेटा, तेरी दीदी का रिश्ता तय हो गया। एक पल को तो लगा जैसे ठंडी ठंडी पुरवाइयां मेरे ही बदन को छू के निकल रही हो, और दूसरे ही पल आंखों से आंसू निकल आए, जैसे कोहिनूर जैसी मेरी बहन मुझसे बिछड़ रही हो। वो बचपन की बातें, वो साथ रहने की वादें, वो मुश्किल हालातें, और वो खुश रहने की मुरादें। एक एक करके सारी वो चीजें मेरे सामने आ रहे थे जो कभी हमने साथ गुजारे थे।
तू सुन रही है ना दीदी, मेरे आंसू भी उस दिन रुक नहीं रहे थे। जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे गुजारे थे, उसे कोई और चुरा के ले जाए, मैं ये कैसे सह सकता था। कभी एक भी पल अगर वो ना दिखे तो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर में शोर मचा देता था। उसके बिना मैं कैसे रह सकता था। अभी तो बस तय ही हुआ था रिश्ता, आगे सगाई और शादी भी होने वाला था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दीदी, पर बेचैनी से मेरा हाथ पांव कांपने लगा था। मैं लौट आया घर। मैं लौट आया घर उस शादी की तैयारी करने जो इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की को मुझसे दूर ले जाने वाली थी। तूने देखा ना दीदी कि कैसे मैं झूम रहा था उस दिन, जिस दिन तेरी सगाई थी। पर शायद ये ना दिखा पाया कि कितना रोया था अंदर ही अंदर जिस दिन तेरी विदाई थी। मन तो कर रहा था चिल्ला ही दूं कि हर बार लड़की क्यों जाती है अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के। लड़का बस आता है, जश्न मनाता है और चुरा ले जाता है जिंदगी एक भाई के। पर क्या ही कर सकता था मैं, ऐसी ही तो होती है ना एक भाई की जिंदगी। तो पॉकेट से रुमाल निकाला, आंखों से अश्कों का पर्दा हटाया, फीका हंस के चल दिया बारातियों की ओर और जमकर 2 ठुमके लगाया। समझ तो आ ही गया था कि है कोई लड़का जो मुझसे बेहतर दीदी का ख्याल रखेगा। जितना प्यार मैंने किया है दीदी से, उतना वो भी कर लेगा। भले ही मैं उसके करीब ना रहूंगा, पर जब भी आए उसकी याद में घूमने आ जाऊंगा। यही सब सोच के अब आखिर के कुछ पल दीदी के पास बैठ के बिताया। खूब रोई वो जाते वक्त, घर में किसी ने ना आंसू रोक पाया, पर मैं सीने में दर्द को छुपा के एक आखिरी बार उसे गले लगाया। सुकून, ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी ना मिला था। लगा जैसे जिंदगी में मिले हजार दिक्कतों का यही एक खूबसूरत सा हल था। और उसके बाद वो चली गई सबके आंखों में नमी छोड़ के। जो घर कभी भरा भरा सा था, हमेशा के लिए उसे सूना करके। मिला कुछ दिन अकेलापन, मिला कुछ दिन अकेलापन, पर उसके बाद आदत सी हो गई। अकेलेपन से दिन और अश्कों से रात गुजर गई। पर अचानक से एक दिन ऐसी खबर आती है जो सबके चेहरे में हंसी दे जाती है। मुबारक हो, तू मामा बन गया है। फोन करके ये खुशखबरी मेरी दीदी बताती है। मैं क्या बताऊं, मैं कितना खुश था उस दिन। जो खुशी इस घर से चली गई थी दीदी के साथ, वो शायद लौट आई उस दिन। पहले तो बस दीदी थी, अब मेरी एक भांजी भी है। 4 महीने की ही है सही, पर हम सब के लिए आज एक इनायत सी है। आज भी जब वो आती है तो मामा के गाल को पकड़ लेती है। पहचानती है कि नहीं वो तो नहीं पता, पर आबा कह के एक पप्पी जरूर दे जाती है। हजार खुशी के बीच भी आज बस इसी का इंतजार रहता है, आएगी दीदी और बांधेगी राखी। बस यही एक दिली ख्वाहिश रहता है। हर साल दीदी इसी दिन आने की पूरी कोशिश करती है, और अगर कभी आ भी ना पाए तो राखी जरूर भेज देती है। मेरी प्यारी दीदी, वो सब संभाल लेती है। राखी भी वही बांधती है और रक्षा भी वही करती है। लव यू दीदी, आई ऑलवेज मिस यू। तो दोस्तों, बहन हमारी जिंदगी के वो शख्स होती है जो कहीं भी रहे और कैसे भी रहे, पर हमेशा उसके लबों पे भाई के लिए सलामती का दुआ रहता है। और कुछ भी करे उसके दिल में एक ये उम्मीद रहती है कि उसकी भाई उसकी साय की तरह हमेशा उसकी साथ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाइक के लिए नहीं कहूँगा, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा तो रोज़ की बात है, पर मैं चाहूँगा कम से कम एक बार ये वीडियोस अपनी उस बहन के पास पहुँचा के उसे लव यू ज़रूर कहें। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोस पर, तब तक के लिए
स्टे स्ट्रांग एंड स्टे द रियल यू।